बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबिया सबा। मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरमा रज़िया सुबहान साहिबा। उनकी 5 शेरी मजमूए आ चुके हैं और आजकल वो लिखने में मसरूफ़ हैं। उनके बारे में प्रोफेसर सहर अंसारी ने लिखा है, रज़िया सुबहान कुरैशी आला तालीम याफ्ता शायरा हैं। दर्स व तदरीस से वाबस्ता होने की बिना पर उनके मिजाज में एक ख़ास किस्म का रख रखाव पैदा हो गया है, जिसकी झलक उनकी शायरी में भी नज़र आती है। इससे कबल उनकी एक किताब सर्द आग शाया हो चुकी है, जिसका एक ख़ास पहलू उनके मंजूम तराजुम से मुताल्लिक था। ये तराजुम अंग्रेज़ी नज़मों के थे और इनमें शायरी की खूबियाँ बड़े सलीके से दर आई थी। ज़ेरे नज़र मजमुआ रज़िया सुबहान की गज़लों और नज़मों पर मुश्तमिल है। रज़िया सुबहान गज़ल के तनव्वुर को मलहूज़ रख कर इसकी मुख्तलिफ जिहात से फ़ायदा उठाती हैं। ज़ाती ज़िंदगी, जज्बात व एहसासात, समाजी माहौल के असरात और कायनात के बाद गहरे रंग उनकी तख्लीकी जौहर से हम रिश्ता हो जाते हैं। उनकी नज़मों में एक ख़ास आहंग और कैफियत होती है। नज़्म के लिए ज़रूरी है कि वहदत तासुर कायम रहे। रज़िया सुबहान की नज़में इस मयार पर पूरी उतरती हैं। मजमूई तौर पर उनका कलाम लायक मुताला है। मुझे यकीन है कि अदबी हलकों में इस मजमूए की खास खातिर पजीराई होगी। ये राय है और बहुत अहम राय है जनाब सहर अंसारी की। अब हम रज़िया सुबहान से पूछते हैं कि ये कैसे इन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया और कैसे उसे जारी रखा। अस्सलाम वालेकुम सबिया, कैसे हैं? अस्सलाम जी, बिल्कुल अल्लाह बहुत सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आज मौका दिया कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँ। ये तो फिक्र मैंने मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं तो ये मेरा भी फर्ज है कि पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आपने मुझे बुलाया है और जाहिर है और मेरी किताबें आपके सामने हैं और इस पर कुछ हम डिस्कस करेंगे और मैं अपना कलाम आपको सुनाऊंगी। तो आप क्या पूछना चाहती हैं? नहीं, आपने शुरू तालिब इल्मी के ज़माने से जैसे कहते हैं ना कि शायर वो पोएट्स आर बॉर्न पोएट्स, शायरी सीखी नहीं जाती और उसके इंसान के खून में शामिल होती है शायरी। तो मेरे भी शायद सांसों में अशार थे जो वक्त के साथ साथ जब हालात इंसान को थोड़ी से कचोके देते हैं तो शायरी एकदम से बाहर आ जाती है। तो उसी वक्त तो मेरे बचपन में वालिद की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मैंने कहना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो तकरीबन बचपन में ही कह सकते हैं आप कि बचपन से ही शौक था। फिर लिखती रही और माशाल्लाह आज तक लिख रही हूँ। बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा लिख रही हैं। और वैसे आपका जो ये दर्स तदरीस से वाबस्ता होना भी हर वक्त इल्म से उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और आपने 37 बरस तक अंग्रेजी की तालीम पहले मैंने समझिए ऑनर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैंने ऑनर्स किया इंग्लिश में, फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश में, फिर फौरन ही मुझे जॉब हो गई थी। तो अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बहैसियत लेक्चरर अपॉइंट हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता 37 इयर्स मैंने सफ़र किया, वहाँ पढ़ाया और आखिरी 2-3 सालों में मैं प्रिंसिपल हुई और फिर 2006 में मैं रिटायर हुई। उसके बाद 2 साल एक्सटेंशन हुआ मेरा और फिर प्रीमियर कॉलेज में मैं बहैसियत प्रोफेसर काम किया मैंने। तो मेरा ये जो है तदरीसी सफ़र बहुत तवील है, तकरीबन 40 साल कह सकते हैं आप। और उसके साथ साथ ही मेरी किताबें और मेरी शायरी चलती रही अपनी जगह। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये कि अब मुझे लगता है कि अब आपका ये लिखने का तेज हो गया है, क्योंकि अब थोड़ा टाइम मिला और आप बाहर भी चली गई हैं, वहाँ भी बिल्कुल फुर्सत मिल गई है मुझे। रिटायरमेंट के बाद जाहिर है यही एक शगल था, जो 2 शगल है मेरे, एक पेंटिंग करती हूँ मैं और एक शायरी करती हूँ। तो इसको वक्त मिला और मैंने पूरी तवज्जो के साथ लिखना शुरू किया और काफ़ी अब मैं, और सबसे बड़ी चीज़ जब सोशल मीडिया मिल गया मुझे, फेसबुक मिली, तो वो एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैंने अपना काम लिखना और दोस्तों से बातचीत भी हो जाती है और फिर वहीं से आपको फीडबैक भी मिल जाता है। तो बड़ी हौसला अफजाई रहती है और मैं लिखती रहती हूँ माशाल्लाह। तो 5 किताबें हैं।
मेरी 4 4 किताबें हैं, किताबें। आपकी दुआ से 5वीं भी आ जाएगी। आपने 5 कहा तो मुझे अच्छा लगा। नहीं इंशाल्लाह वो रास्ते में ही है। अच्छा मैंने मेरा नहीं रास्ते देखा में ही है। तो अच्छी जो खुशायन बात है आपकी मुझे कि आपने वो मुझे आपकी वैसे डायरी होगी तो डायरियाँ मेरी बहुत है, उसे भी मैंने उसमें भी मिला हाँ दिया बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो पहले मैं आपको एक दो चीजें सुनाती हूँ जिस शायरी के हवाले से, क्योंकि आपने पूछा है कि शायरी और आपने की तराजुम भी तो किए ना बहुत इंग्लिश तराजुम, इंग्लिश पोएम्स की मैंने और उसकी मंजूम वजह तराजुम आप की ये है। वो वजह भी बता रही थी हाँ आप। मैं असल में इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाती थी, तो स्टूडेंट्स वो जो है जैसे जॉन कीट्स है, शेली है, बायरन है, इनको उर्दू मीडियम की बच्चियां नहीं समझ नहीं पाती थी। जिस जो डेप्थ है शायरी में मैं उनको वो देना चाहती थी, और वो सतही तौर पे समझती थी, तो मुझे तसल्ली नहीं होती थी पढ़ाकर। तो मैंने उनके मंजूम तराजुम किए, मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको अंदाजा होगा कि वो उसकी मैंने स्पिरिट वैसी रखी है, मीनिंग वैसी रखी है। तो उससे ये हुआ कि बच्चियां ना इंटरेस्ट लेने लगी और ज्यादा समझ में आएगा हाँ जी। तो और मैंने ये किताब सर्द आग के नाम से पहली किताब मेरी शाया हुई, जिसमें आधा हिस्सा गजलें हैं और आधा हिस्सा मंजूम तराजुम है। बहुत अच्छा किया तो फिर वो मैंने तमाम कॉलेजेस में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की, अच्छा तमाम डिपार्टमेंट्स को, इंग्लिश डिपार्टमेंट्स को, और कराची की हर किताबें लाइब्रेरी तो में। वापस की बात है, ये ज्यादातर फ्री जी किताब पढ़ने वाला कोई मिल जाए तो उसको फ्री देने में भी कोई हाँ आर्ट ये नहीं है। है पढ़ने अगर हाँ वैसे पढ़ने सजा वाला के ना रखें जी उनके पास बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये इस किताब को खास तौर पे बच्चियों को डेडिकेट किया और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस रहा। इस पर मुझे 2 अवार्ड भी मिले सिंध लेक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से, इसमें और 3 लिखा हुआ है, प्रोफेसर्स एक की किताब में तरफ 3 3 मिले होंगे, मुझे याद नहीं है, अब तो 3 वक्त लिखा गुजर हुआ, गया। मैंने कहा आप भूल अच्छा गए मैं भूल गई, और वैसे भी मुझे अवार्ड से ज्यादा ना काम करने से दिलचस्पी है। और लोगों तक पहुंचे, जी, आपकी जी, बात बिल्कुल, लोगों बिल्कुल, तक पहुंचे, बिल्कुल। जो भी आपने जी, बात अच्छी कही अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। वो असल है। और वैसे भी जो उस्ताद होते हैं उनके तो शागिर्दों में बिल्कुल उनका भी वो बहुत शागिर्द होता है। बिल्कुल। अब मेरी एक जो शागिर्दा हैं तरक्की कर रही हैं अदब में भी, तो मुझे खुशी होती है देखकर कि भाई ये बच्चियां हमसे आगे निकल रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। आगे तो नहीं निकल रहे लेकिन तरक्की कर रहे हैं। हमें लगता है कि अच्छा है, अच्छा है और खुशी होती है बहुत उससे। खुशी होती है। तो हम अब साथ साथ शायरी भी जी मैं सुनेंगे। पहले आपको शायरी के हवाले से 3 शेर जो मैंने कहे हैं वो सुनाती हूँ। हवा के दोष पर अल्फाज की तस्वीर बनती है, हवा के दोष पर अल्फाज की तस्वीर बनती है, तो फिर जाकर कहीं रुए ज़मीं तहरीर बनती है। वाह वाह बहुत तो फिर जाकर कहीं रुए ज़मीं तहरीर बनती है। बहुत अच्छे। कसीरे खूने दिल से सींचना पड़ता है जज्बों को, कसीरे खूने दिल से सींचना पड़ता है जज्बों को, तो फिर सच्चाई के लहजे की तासीर बनती है। तो फिर सच्चाई के लहजे की तासीर बनती है। गजल यूं ही नहीं होती, गजल यूं ही नहीं होती कि इस काविश में शायर के, गजल यूं ही नहीं नहीं होती कि इस काविश में शायर के जिगर का खून होता है, तो ये जागीर बनती है। वाह वाह तो शायरी ऐसी चीज है हाँ, इसमें जिगर का खून मांगती है। चलें ये भी आपने समझा दिया तो पढ़ाने से ताल्लुक है ना, जी जी मैंने समझा दिया आपको कि शायरी क्या चीज है, और मैं हूँ मोहब्बत की शायरा, और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मोहब्बत पे भी आप मेरा पैगाम सुन लें जो आपके लिए है आज। मोहब्बत कोरे कागज पर कभी लिखी नहीं जाती, बहुत अच्छे। मोहब्बत कोरे कागज पर कभी लिखी नहीं जाती कि मिट जाने का खदशा है। वाह वाह मोहब्बत कोरे कागज पर कभी लिखी नहीं जाती कि मिट जाने का खदशा है, खदशा है। मोहब्बत साफ पत्थर पर कभी कंधा नहीं करते कि पत्थर टूट सकता है। मोहब्बत साफ पत्थर पर कभी कंधा नहीं करते कि पत्थर टूट सकता है। मोहब्बत दिल के आईने पे ही तहरीर होती है, पर दिल के आईने पे ही तहरीर होती है। अगर दिल टूट भी जाए मोहब्बत किरसियां बनकर सदा सीने में रहती है। वाह वाह हमेशा जिंदा। तो ये मोहब्बत पे आपको मैंने किया। अब मोहब्बत का सबक पढ़ाया अब देखिए अब आप थोड़ा सा हम निकल के वापस शायरी की तरफ आ जाते हैं। उस्ताद नहीं मगर एक और लेक्चर में दे देती हूँ आपको। अच्छा वो ये है कि मैं अपनी बच्चियों को एक पोएम पढ़ाती थी ली हंट की, तो उसका नाम था से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेबल। अब देखिए नाम ही कितना मुश्किल है, से नॉट, आजकल की इंग्लिश नहीं है ये ना, नॉट
स्ट्रगल नॉट अवेलेबल, तो उसको मैंने बहुत आसान तर्जुमा किया, वो मैं आपको सुना। कभी ना कहना कि मेहनत का फल नहीं मिलता, कभी ना कहना कि मेहनत का फल नहीं मिलता, तुम्हारा जहद मुसलसल तुम्हारे जख्म हुनर, कभी ना कहना कि बेकार राय का होंगे। रकीब जां को शिकस्ते वफा नहीं होगी, जो आज हैं वही हालात कल तलक होंगे। न भूल कर कभी ऐसा गुमान करना तुम, अगर उम्मीद है धोखा तो खौफ बेमानी, अगर उम्मीद है धोखा तो खौफ बेमानी। धुएं में दूर बहुत दूर है ये पोशीदा, धुएं में दूर बहुत दूर है ये पोशीदा। तेरा रफीक अगर दुश्मनों के पीछे है, तो कारेजार तुम्हारे लिए कुशादा है। ये जंग के मैदान को डिपिक्ट किया है। तो कारेजार तुम्हारे लिए कुशादा है, कदम बढ़ा के मैदान सर करो, क्योंकि यही तो वक्त है दुश्मन को ज़ेर करने का, यही तो वक्त है अपने को आजमाने का, कभी न कहना कि मेहनत का फल नहीं। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। अच्छा, आप अगर इस पोएम को पढ़ेंगे ना तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, तो ये तो आसानी हो गई, बहुत आसानी हो गई बच्चियों को। और फिर कहते हैं कि वो दूर पार समंदर थकी थकी मौजें, वो दूर पार समंदर थकी थकी मौजें, लगे यूं जैसे कि एक इंच भी सरक न सके, मगर ये बात के वाकिफ नहीं कोई जिससे कि उनकी ये रविशें मुस्तकिल चट्टानों में शगाब डालती है, रास्ते बनाती है। बहुत अच्छा। न जाने कितने ही सैलाब ये थकी में मौजें सुकूत बहर के सीने में भी जगाती है। खामोश मौजों को हासिल हुआ समर अपनी, हर एक लम्हे की इस बेतकान मेहनत का, कभी न कहना कि मेहनत का फल नहीं मिलता। मगर ये बात के वाकिफ नहीं कोई, यानी वो दूर पार समंदर थकी थकी मौजें, लगे यूं इंच ये जैसे कि एक इंच भी सरक ना सके, मगर ये बात के वाकिफ नहीं कोई जिससे कि उनकी ये रविशें मुस्तकिल चट्टानों में शगाब डालती हैं, रास्ते बनाती हैं। न जाने कितने ही सैलाब ये थकी मौजें सुकूत बहर के सीने में भी जगाती हैं। खामोश मौजों को हासिल हुआ समर अपनी, हर एक लम्हे की इस बेतकान मेहनत का, कभी न कहना कि मेहनत का फल नहीं मिलता। और आखिरी बंद बहुत खूबसूरत है इसका कि जरा नजर तो करो मशरिकी दरीचे पर, जरा नजर तो करो मशरिकी दरीचे पर, जहाँ से पहली किरण आफताब की आए, बहुत ही धीरे किरण रोशनी की बढ़ते हुए तमाम मशरिक व मगरिब में नूर फैलाए, बहुत अच्छे, तमाम मशरिक व मगरिब में नूर फैलाए। अगर वो जहर यूं ही फिर तुम्हारी जात की लौ, अगर है जहर यूं ही फिर तुम्हारी जात की लौ, इसी तरह से जमाने को जगमगाए। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लिखा। अगर वो जहर यूं ही फिर तुम्हारी जात की लौ, इसी तरह से यूं ही जमाने को जगमगाएगी। तुम्हारे कार्य मुसलसल से लौहे दुनिया पर, तुम्हारे कार्य नुमाया करना शुरू होगा। तुम्हारे कार्य मुसलसल से लौहे दुनिया पर, तुम्हारे कार्य नुमाया करना शुरू होगा, कभी न कहना कितने। बहुत अच्छे। तो ये बच्चियां बहुत, जब मैं पढ़ती थी तो दे एंजॉयड, और फिर वो पोएम लिखती थी तो फिर ये तो नहीं आता था कि वो जात की लौ जो आपने उसमें है, नहीं वर्ड है, ये नहीं कह मैंने कहा मुझे इसका तर्जुमा भी तो नहीं बताना पड़ता था जाहिर है उसको, मगर वो तो जितना नीचे जाके मैं बता दी थी, मगर मैं चाहती थी कि उनको पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रही थी, ये क्या कहा है शायर ने क्या कहा है, और शायद क्या कितनी खूबसूरत बात है जो मिस कर रही हैं ये बच्चियां, तो मैं मिस नहीं करवाती थी उनको। तो इसी तरह मैं सारी पोएम्स, ओड टू अ नाइटिंगेल, आप सोचें ओड टू अ नाइटिंगेल इतनी मशहूर पोएम है और इतना तवील तर्जुमा मैंने उसका वर्ड टू वर्ड किया, और किड्स की लाइन, तो आपको भी ज्यादा मजा आया होगा। बहुत मजा आया, और ये शायद आपको बहुत पसंद आया, तो कहते थे यूनिक काम है रबिया, आप ये इसको जारी रखें। तो मैं अभी भी मौलाना रूम के तराजुम करती हूँ। अच्छा, तो अक्सर मैंने सूरतुल असर, सूरह फातिहा और सब की तर्जुमा किए हैं, कोशिश करती हूँ कि करूँ, तो ये मेरी कोशिश है लगाने की करती हूँ। ये इसके फिर एक दफा बाद में भी जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेगा। मैं जॉन कीट्स की आपको सुनाऊंगी, बहुत अच्छी वो। तो पहले आप मुझे वो सुनाएं, ताजा कलाम। ताजा लिखा है, अच्छा बिल्कुल सुनाती, ताजा ये बहुत ही। फिर पहली किताब से शुरू करेंगे, आगे किताब पे जाएंगे। पहले मैं ताजा सुनाऊं आपको, बिल्कुल ताजा। नक्श दर नक्श
दिल नशीन हैरत, नक्श दर नक्श दिल नशीन हैरत, नक्श दर नक्श दिल नशीन हैरत, अक्स दर अक्स एक हसी हैरत, वाह वाह अक्स दर अक्स एक हसी हैरत। वाह, और है वो जिन्हें एतबार इश्क न था, वो जिन्हें एतबारे इश्क न था, उनको हम पर हुआ यकीन हैरत। वाह 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 वो जिन्हें एतबार इश्क न था, वाह, उनको हम पर हुआ यकीन हैरत हैरत। हैरत चले और मेरी आंखों में फिक्र रंजो अलम, मेरी आंखों में फिक्र रंजो अलम, अलम उनकी आंखों में है मकीन हैरत, हैरत, वाह वाह उनकी आंखों में है मकीन मकीन हैरत। आईना देख कर ये हैरत है, आईना देख के ये हैरत है, आईना देख कर ये हैरत है, आईने में भी अब नहीं हैरत, आईने में भी अब नहीं हैरत। वाह वाह, आईना देख कर भी हैरत ये है, हैरत है, आईने में भी अब नहीं हैरत। हुस्न के हैं जहाँ जहाँ मंजर, वाह, हुस्न के हैं जहाँ 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 मंजर, इश्क को है वहीं वहीं हैरत। वाह वाह, ये बिल्कुल ताज़ा आपको सुनाई हैरत। और मुझे एक अपनी मुझे सुन के कोई हैरत नहीं, हैरत। आपसे तवक्को है क्या आप अच्छी और शायरी एक गज़ल जो बहुत ही मुझे पसंद है वो सही है कि शऊरो मानियो इदराक तक गए ही नहीं, शऊरो मानियो इदराक तक गए ही गए नहीं, ही नहीं, मुकाम पर्दे अफलाक तक गए ही नहीं, वाह, मुकाम पर्दे अफलाक तक गए ही नहीं। हुसूल उसका न दुश्वार था कुछ ऐसा भी, हुसूल उसका न दुश्वार था कुछ ऐसा भी, पर हम तो मालिक इमलाक तक गए ही नहीं, वाह वाह वाह, पर हम तो मालिक इमलाक तक गए ही नहीं। वाह और है कि अजब झिझक सी रही उम्र भर इबादत में, वाह वाह, अजब झिझक सी रही उम्र भर इबादत में, हया से जज्बे बेबाक तक गए ही नहीं, वाह, हया से जज्बे बेबाक तक गए ही नहीं। हमारी खुश्क ज़मीं पर घटा बरस जाती, हमारी खुश्क ज़मीं पर घटा बरस जाती, मगर ये दीदे नमनाक तक गए ही वाह नहीं, वाह वाह, मगर ये दीदे नमनाक तक गए ही बहुत अच्छी नहीं। बात। और फिर है कि हमेशा शुक्र का कलमा रहा है बिरदे ज़बां, वाह, हमेशा शुक्र का कलमा रहा है बिरदे ज़बां, किसी भी तौर दिले साथ किसी भी तौर दिले चाक तक गए ही नहीं। वाह, ये क्या किसी दोबारा सुनाइए, हमें हमेशा शुक्र का कलमा रहा है बिरदे ज़बां, वाह वाह किसी भी तौर दिले चाक तक गए ही नहीं। वाह वाह, और जबी को लज्जत बोसा नसीब हो क्यों कर, जबी को लज्जत बोसा नसीब हो क्यों कर, ख्याल ख्वाब से हम ख्वाब तक गए ही नहीं, वाह वाह, ख्याल ख्वाब से हम ख्वाब तक गए ही गए नहीं, ही नहीं, शऊर मानियो इदराक तक गए ही नहीं, वाह मुकाम पर्दे अफलाक तक गए। वाह, बहुत अच्छी, शुक्रिया, बहुत अच्छी, शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़ल ये ताज़ी थी। ये आपकी पहली किताब मेरी सर्द आग है, ये सर्द आग, सर्द आग। तो इस नाम के हवाले से मैं 2-3 अशआर सुनाती हूँ कि न सर्द आग कभी ये किस होगी। सन में छपी थी आपकी? ये मेरे ख्याल है 96 की है। अच्छा, 96 की है। इसमें तमाम मेरी किताबों की डेट्स हैं इसमें। न सर्द आग कभी होगी जज्बे दिल की, न सर्द आग होगी कभी न जज्बा, सर्द आग कभी होगी जज्बे दिल की, कि इस वजूद में गर्मी तेरे ख्याल की। वाह और वो शख्स जिसके लिए वक्त जिंदगानी की, उसे खबर मेरे माजी की है न हाल की। वाह, और है कि निगार की आजकल के दौर के लिए मैंने कहा है कि निगार खाना दुनिया में बेहुनर ही भले, निगार खाना दुनिया में बेहुनर ही भले, यहाँ पे कद्र कहाँ साहिबे कमाल की, यहाँ पे कद्र कहाँ साहिबे कमाल की है। सुरागे जादे मंजिल जो मिल गया है मुझे, सुरागे जादे मंजिल जो मिल गया है मुझे, अताए मुझ पे मेरे रब्बे जुल जलाल, अताए मुझ पे मेरे रब्बे जुल जलाल की है। और है कि ताने शौक़े रिहाई देना,
तानाए शौके रिहाई तानाए शौके रिहाई देना, वाह। जब कहीं मुझको दिखाई देना। तानाए शौके रिहाई देना, वाह, जब वाह। कहीं मुझको दिखाई देना। शर्म माने हो अगर महफिल में, शर्म माने हो अगर अगर महफिल महफिल में, में मेरी आंखों को सुनाई देना, वाह, वाह। मेरी आंखों को सुनाई देना। और है कि रास आया है तेरी राहों में, रास आया है तेरी राहों में, शौक का आपला पाई देना, वाह, वाह, शौक का वाह, आपला पाई देना। वाह। और सख्त है सर के लिए सौदाई, सख्त है स- सर के लिए सौदाई, सौदाई। खा के पत्थर ना दुहाई देना। वाह, वाह, वाह। फिर सुनाए, फिर सुनाए। सख्त है सर के लिए सौदाई, खा के पत्थर ना दुहाई ना देना। दुहाई देना। जुल्मते शब के दरख्शां तारो, तुम मेरे गम की गवाही देना। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, अच्छे। शुक्रिया। और तो सुनाइए इसमें। और सुनाओ ये पुरानी। तो पुरानी में देखे नया ख्याल था ना। एक जो मेरी बात मोहब्बत की दास्तान लिखना, जो मेरे बाद मोहब्बत की दास्तान लिखना, कहीं तो मेरे लिए हर्फ मेहरबान लिखना, वाह, वाह, बहुत अच्छा। कहीं तो मेरे लिए हर्फ हर्फ मेहरबान लिखना। हमारे जज्बे मोहब्बत का जिक्र जब आए, हमारे जज्बे मोहब्बत का जिक्र जब आए, यकीन के साथ उसे बहरे बेकरार लिखना, वाह, वाह, वाह। यकीन के साथ उसे उसे बहरे बेकरार बेकरार लिखना। वाह, वाह, वाह। जो सच कहूँ तो गवाही है जान दानिस्ता, जो सच कहूँ तो गवाही है जान दानिस्ता, गलत सही तो इसे मर्गे नागहां लिखना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अमर तो हो न सके फिर भी ये तमन्ना है, अमर तो हो न सके फिर भी ये तमन्ना है, हमारा नाम जो आए तो जावेदा लिखना। वाह, वाह, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। मेरे शऊरे मोहब्बत की लाज रह जाए, मेरे शऊर मोहब्बत की लाज रह जाए, मेरी जमीन मोहब्बत को आसमान लिखना, वाह, वाह। मेरी जमीन मेरी जमीन मोहब्बत को आसमान लिखना। और है वाह। जो इख्तिताम हो मकसूद इस फसाने का, अगर जो इख्तिताम हो मकसूद इस फसाने का, तुम अपने इश्क मेरे हुस्न का जिया लिखना। वाह। आप बड़े मजे लिए लेके सुनाते हैं, बड़ा अच्छा है। मैं देखिए ना, शायद का मजा तो वही है ना कि जो लिखे वो उसको उस अंदाजी में सुनाए, क्योंकि तो पहुंचती आसानी से पहुंचती है। और चलिए हम दूसरी किताब ले लेंगे। बेशक दूसरी किताब चलिए मैं ये दूसरी मेरी वो है खामोश दस्तक, इसमें मेरी नज़में भी बहुत हैं। और पहले मैं आपको एक दो नज़म सुना देती हूँ। अच्छा, एक मेरा गीत था जो मैं कॉलेज में लड़कियों को सुनाती थी। नहीं, तरन्नुम मुझे नहीं आता, मगर गीत है वो। बहुत हल्का फुल्का सा गीत है, मगर लड़कियां बहुत एंजॉय करती थी, तो मैं आपको वो गीत सुनाती हूँ। इसका वो जाहिर है जो बच्चों को पसंद आएगा वो हमारी इस जनरेशन को पसंद आएगा। हाँ, एक उम्र में अच्छा लगता है, देखिए हर चीज एक उम्र में अच्छी लगती है ना। अब वजाहतें ना ही करते फिर भी सही है। समझ रहे हैं आप? तो इससे समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब झूमर सर पर सजता है, कानों में झुमका जचता है, आंखों में कजरा लगता है, बालों में आंखों में कजरा रचता है, बालों में गजरा लगता है, जब बाह में कंगन बजता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। लड़कियां मेरे साथ वो कहती थी एक उम्र में अच्छा लगता है। जब झूमर सर पर सजता है, कानों में झुमका जचता है, आंखों में गजरा रचता है, बालों में गजरा लगता है, जब बाह में कंगन बजता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। जब दिल को धड़कना आता है, जब दिल को धड़कना आता है, फूलों को महकना आता है, कदमों को बहकना आता है, बाहों में सिमटना आता है, जब जीवन सपना लगता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। और घनघोर घटा जब लहराए, घनघोर घटा जब लहराए, मुँह जोर हवा जब बल खाए, वाह वाह, और खौसो फ़ज़ा मन को भाए, और खौसो फ़ज़ा मन को भाए, दिल बात बात पर इतराए, बात बात पे दिल बात बात पर इतराए, रंग वक्त का पक्का लगता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। अब शाम ढली तुम आए, अब शाम ढली तुम आए हो, उल्फत के संदेशे लाए,
कुछ घबराए पछताए हो, कुछ घबराए पछताए हो, जो दिल में रोक छुपाए हो, जो दिल पर में वक्त ही अच्छा लगता है, पर वक्त ही अच्छा लगता है। एक उम्र में अच्छा लगता है। वो वक्त गया वो बात गई, वो वक्त वो वक्त गया वो बात गई, वो सपनों की बारात गई, वो सपनों की बारात गई, वो सुबह गई वो रात गई, अरमानों की सौगात गई, जिस पल को दिल भी तरसता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। जिस पल को दिल भी तरसता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। अब बालों में चांदी झलकी, अब बालों में चांदी छलकी है, आरिस पे जर्दी हल्की, रंगीन चुनर सर से ढलकी, रंगीन चुनर सर से ढलकी, हर सांस हुई हल्की फुल्की, और माजी जो ख्वाब से लगता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। और आखिरी है कि सच्चाई यहाँ पर बातिल है, ये वक्त बड़ा ही कातिल है, मकदूर कहाँ अब साहिल है, तजदीद वफा ला हासिल है, ये रूप जो सच्चा लगता है, एक उम्र में अच्छा लगता है। ये मेरी बहन का नाम भी रजिया है। अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जब बेटियों की रुखसत, आपकी भी बेटियां रुखसत हुई हैं, हमारी भी, तो मैंने अपनी जब बड़ी बेटी की रुखसत की हुई तो एक छोटी सी नजर गई पर आया था, ये हर माँ की दिल की, जरूरी आम लोगों के दिल की वो है, आवाज है कि तू मेरी आँख की ठंडक, तू मेरे दिल का करार, तू मेरी आँख की ठंडक, तू मेरे दिल का करार, तू मेरी सांसों की गर्मी, तू मेरे जिस्म का हिस्सा, तू मेरी सोच की धार, तू मेरा रंग मेरा रंग मेरा सब कुछ, तू मेरा अंग मेरा रंग मेरा सब कुछ तू, फिर भला कैसे तुझे, फिर भला कैसे जुदा मैं तुझे अपने से करूं, रस्म दुनिया भी यही, रीत भी दस्तूर भी है, दिल के टुकड़े को किसी और के हाथों दे दूं, ये तुम्हारी है मैं उससे भी। तू मेरी आँख की ठंडक, तू मेरे दिल का करार, तू मेरी सांसों की गर्मी, तू मेरी रूह का सिंगार, तू मेरे जिस्म का हिस्सा, तू मेरी सोच की धार, तू मेरा अंग मेरा रंग मेरा सब कुछ तू, फिर भला कैसे जुदा मैं तुझे अपनी से करूं, रस्म दुनिया भी है यही, रीत भी दस्तूर भी है, दिल के टुकड़े को किसी और के हाथों दे दूं, ये तुम्हारी है मैं उससे कह। बहुत शुक्रिया। जी, और बस फिर मैं कुछ अपनी वो भी बताएं ना, साथ साथ कितने बहन भाई हैं, बच्चे मेरे, हाँ अब ये है कि मैंने कॉलेज में पढ़ाया और उसी दौरान लिखती रही, किताबें भी आती रही, मेरी 3 किताबें मेरे यानी कॉलेज के दौरान ही आती थी, उसके बाद चौथी किताब आई। कॉलेज का दौरान तो आपका बहुत लंबा हो गया। हाँ ना, बहुत लंबा, मगर तो यानी कि पढ़ाई का जमाना है ना, तो कॉलेज के दौरान किसी कोई और करे तो। हाँ, फिर मेरी 3 शादी के बाद जो है मेरे 4 आपकी मुलाजमत के दरमियान, मुलाजमत के दरमियान, और मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो माशाल्लाह तीनों बड़ी काबिल बच्चियां हैं। बड़ी वाली मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है, दूसरी कंप्यूटर इंजीनियर है, और तीसरी डॉक्टर है, बेटा भी इंजीनियर है, तो माशाल्लाह दे आर वेल प्लेस्ड। शायरी में जो है वो मैंने ही दूर रखा, क्योंकि शायरी से जैसे पढ़ाई में हम लोगों ने तो खैर मास्टर्स वगैरह किया, तो प्रोफेशनल कॉलेजेस में ना इतना टाइम नहीं रहता, खुद भी टाइम नहीं होता, हमारे बच्चे डॉक्टर हैं, हाँ उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, मगर ज़ौक रखते हैं, सुनते हैं, मैं उनको जबरदस्ती पकड़ के अपना गजलें सुनाती हूँ। बेटे को मेरे बहुत शौक है, वो सुनता है और लिखता भी है, वो इंग्लिश में लिखता है, वहीं रहते हैं। जी उसने नॉवल भी लिखी है भी एक, तो ये शौक तो जरासीम तो हैं, मगर मेरे हस्बैंड को शायरी पसंद नहीं है, इसकी वजह से मैं ज्यादा प्रमोट नहीं हुई, सबके आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, वो कहते हैं आप अपनी मसरूफियत भी रही, जॉब कर रहा होता है। हाँ, तो अब मैं फोर्स नहीं करती हूँ, हर चीज हर एक को नहीं पसंद होती है, देखिए वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हैं, वो इंजीनियर हैं,
اور پھر میرا پینٹنگ کا شوق تھا جو میں نے اب اس کے بعد جی میں آپ کے لیے بھی ایک پینٹنگ لائی ہوں تو میں پینٹنگ میں بہت شوق ہے مجھے اور اب ٹائم ہے تو میں کر لیتی ہوں کافی ٹائم اس میں گزارتی ہوں بچے ہیں بچوں کی بچیاں اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب بچوں سے زیادہ نواسیوں سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ پورا وقت میں ان کو دیکھتی ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے میں ان کو دینا چاہتی ہوں اور وہ لوگ سیکھتی ہیں وہ لوگ بھی بہت اچھا ہے آرٹ میں بھی اچھی ہیں لکھتی بھی ہیں تو اس طرح میرا اچھا وقت گزر جاتا ہے لکھنے پڑھنے میں اور لیکن یہاں کی جانے کے بعد تو ذرا وہاں کی لائف بہت ہی الگ ہے یہاں دیکھیے نا یہاں کہنا چاہیے خود کفیل ہیں نکل گئے باہر چلے گئے مل لیے اور یہاں جو فنکشن ہوتے ہیں اٹینڈ کر لیے وہاں جو ہے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں گاڑی چلانا پڑتا ہے وہاں ساری وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈور سہانے نہیں جیسے ایک ریاست سے دوسری میں گئے اس میں اتنا ٹائم لگ گیا 5 گھنٹے وہ لے کر گئے پھر واپس آئے اتنا آسان نہیں تو پھر دوسری دفعہ تو کہنے کی ہمت نہیں بالکل ساتھ کے ساتھ ہی ہاں حالانکہ بچے بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن تب تو ہمارا بھی ڈیوٹی بھی جی بالکل یا پڑھنا جو بھی ان کے کام ہے تو وہاں جا کے اب مگر کراچی جب سے آئی ہوں یقین مانیے روزانہ یعنی جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی منع کرنا بھی اتنا برا لگتا ہے کہ مگر روز ہوتی ہیں تقریباً اور یہاں اتنی تنظیم ہے ماشاءاللہ اتنی تنظیم ہے اصل میں بڑا ہے نا شہر تو چھوٹی چھوٹی تنظیم جی اچھا پہلے جب ہم باہر تھے نا تو یہاں پہ آتے تھے تو بڑا مزہ آتا تھا کبھی کہیں چلے گئے کبھی کہیں گئے بعد میں پتہ چلا کہ جب رہو تو پھر وہ کچھ ان میں آپس میں اختلافات بھی ہیں اس وجہ سے بھی بنتی ہیں تنظیمیں اور فاصلوں کی وجہ سے بھی بنتی ہیں لیکن پھر بھی ایسے ادارے ہیں آرٹس کونسل ہے اور جو اکیڈمی آف لیٹرز ہے اور انجمن ہے بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں تو اردو ادب کی خدمت ہو رہی ہے ابھی بہت اچھا ہے یہاں آ کے تو جیسے کسی میں بالکل میں لندن گئی تھی تو وہاں مجھے پوچھا تھا انٹرویو میں کہ آپ کو امریکہ لندن پسند ہے یا پاکستان پسند ہے تو میں نے کہا کہ مجھے امریکہ اور لندن بہت پسند ہے رہنے کے لیے مگر مجھے جینے کے لیے پاکستان پسند ہے تو میری سانسیں جو ہیں یہاں بحال ہوتی ہیں آ کے اور یہاں جو رونق ہے وہ اس کا یہ جو ہسبینڈ سے صاحب ان کو بھی بڑا مطلب پاکستان آنا پسند ہے کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ گرین کارڈ بھی واپس کر دیا اور یہ نہیں مطلب وہاں نہیں رہنا چاہتے لیکن بچے اب سب باہر چلے گئے اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ آئے ہیں یہاں پہ تو یہ کیونکہ انہوں نے ملازمت باہر کی ساری عمر تو انہیں یہاں اچھا لگتا ہے اور اس زمانے میں جب حالات بھی اچھے نہیں تھے تو لیکن اپنا برے حالات میں بھی اپنا ملک سب سے اچھا صحیح بات ہے مطلب لیکن رہنے کے لیے وہاں جو سہولتیں وہاں ہیں وہ گھومنے کے لیے اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ دیکھ کر بہت دل ٹوٹتا بھی ہے کہ اپنے ملک میں کب ایسا ہوگا کب ہمارا ملک ایسا ہوگا جی بالکل بہت میں تو راستہ بھر یہ سوچتی ہوں کہ یہ راستے کب بنیں گے ہم تو بچپن سے بوڑھے ہو گئے ٹوٹ پھوٹی دیکھتے رہے اور وہ سڑکیں آپ کے بعد بنی بھی ہیں لیکن کہیں ٹوٹی نہیں ہے تو کہیں ایسی ہیں تھوڑی سی نہیں ہے بالکل بیکار سا ماحول ہے مگر یہ کہ اپنا ملک اپنا ملک ہے لوگ ہیں نا لوگوں کی وجہ سے انسانوں کی وجہ سے انسان بالکل خوش ہو جاتے ہیں ہاں کیا تو جب میں کالج سے ریٹائر ہوئی تھی تو ایک میں نے نظم پڑھی تھی جو کہ تمام کالجز میں پرنسپل جو ریٹائر ہوتے ہیں وہ مجھ سے مانگتے وہ نظم کیونکہ جب میری پرنسپل ریٹائر ہوئی تھی تو میں نے ان کے لیے لکھی تھی تو اسی وقت میں نے اپنے لیے بھی لکھی تھی میرے لیے مجھے پتا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گی تو کون پڑھے گا میرے لیے تو خود پڑھ لوں تو اپنے ریٹائرمنٹ پہ میں نے لکھی مگر اب پرنسپل جہاں جہاں ریٹائر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نظمہ آپ ہمیں بھیج دیں ہم پڑھیں گے وہ میں سناتی ہوں آپ کو سب صغیر بھائی بھی ریٹائر ہوئے سب ریٹائر ہوئے تو ان کے لیے یہ اچھا رہے گا شکر ہے میں تو ملازمت تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کتنی تکلیف چیز ہے تو زندگی کا میری یہ اہم موڑ ہے میری آواز صحیح ہے اور لاؤڈ کہوں میری زندگی کا میری یہ اہم موڑ ہے آج ٹھہری ہوں آ کر میں اس گام پر جس جگہ منجمد دھڑکنیں ہو گئی دل میں جاگی ہوئی خواہشیں سو گئی
लब पे मचले हुए लफ्ज चुप हो गए, जहन में सोच की लौ भी मध्यम हुई। वाह 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 मेरे हाथों में राशा सा आने लगा। इस जुमले पे, इस लाइन पे मुझे सब लोग चिढ़ते हैं कि अभी तक तो राशा नहीं आया, मगर अंदर से इंसान कमजोर पड़ता है। कमजोर पड़ जाता है। मेरे हाथों में राशा सा आने लगा, सहरे खामोशी अब मुझ पे छाने लगा। आज तक मैं जो मसरूफ हंगाम थी, कल से तन्हा अकेली सी हो जाऊं। आज तक मैं जो मसरूफ हंगाम थी, कल से तन्हा अकेली सी हो जाऊंगी। मेरे साथी जो अब मातहत हैं मेरे, कल को मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। जिंदगी के घने सब्ज जंगल में ये खुले भटके कभी मुझसे टकराएंगे। जिंदगी के घने सब्ज जंगल में ये भूले भटके कभी मुझसे टकराएंगे। मेरी आवाज पर चंद रुक जाएंगे और मुंह फेर कर कुछ निकल जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद यही होता है। मेरे साथी जो अब मातहत में, हाँ बिल्कुल, मेरे साथी जो अब मातहत हैं मेरे, कल को मुझसे भी आगे निकल जाएंगे। जिंदगी के घने सब्ज जंगल में ये भूले भटके कभी मुझसे टकराएंगे। मेरी आवाज पर चंद रुक जाएंगे और मुंह फेर कर कुछ निकल जाएंगे। इत्तेदारे जमाना ही जब ना रहा, कौन किसको यहाँ हाथ हाथ में हाथ दे। इख्तिदारे जमाना ही जब ना रहा, कौन किसको यहाँ हाथ में हाथ दे। अपनी तन्हाई में कोई क्यों साथ दे, ये तो तन्हाई में कोई क्यों साथ दे। ये तो दुनिया है, दुनिया का दस्तूर है। राज इसमें बड़ाई का मस्तूर है। दौरे माजी की अपनी अलग शान थी, दौरे हाजिर की अपनी भी पहचान। दौरे हाजिर की अपनी भी पहचान है। अब यहाँ मैं अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ कि मैं जो तन्हा हुई खुद से मिल पाऊंगी। मैं जो तन्हा हुई खुद से मिल पाऊंगी। अपनी हस्ती को कुछ वक्त दे जाऊंगी और अपने माजी की यादों को दोहराऊंगी। जिंदगी के सफर में मुझे क्या मिला और खोया है क्या ये समझ पाऊंगी। बहुत अच्छे, वाह मजा है। जिंदगी के सफर में मुझे क्या मिला और खोया है क्या ये समझ पाऊंगी। जो था मेरा असासा सभी दे दिया, वक्त मेहनत तजर्बा लगन आ गई। यही मेरा असासा था। जो था मेरा असासा सभी दे दिया, वक्त मेहनत लगन तजुर्बा आ गई। मेरे रब ने मुझे जिंदगी जितनी दी, शुक्र है रायगां एक पल ना है। बहुत अच्छी बात। तो ये तो वाकई आपसे लेने वाली रिटायर। बहुत अच्छी, तो मजा आया इसमें। मुझे तो मजा आया। हालांकि आपने सच्चाई से लिखी है और नहीं शायरा तो सबका होता है ना। अगर मैंने मुलाजमत नहीं आपको पता है बिल्कुल ये होता है। और रिटायरमेंट के बाद ना ये हो जाता है कि लोग अपने आप को फाल नहीं रखते, जो नहीं रखते ना वो रखना तो चाहिए, बैठ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद एक नई सोच, मुस्बत सोच से आगे बढ़ना चाहिए। नहीं आप तो वैसे भी ज्यादा निखर के आए हैं हमारे तो ज्यादा अच्छी ग्रेसफुल माहौल और हमारे माहौल की एक शिकायत आप मेरे अलावा नाज़रीन को भी सुना सकती हैं। अच्छा आंखों में आंखें डाल के अच्छा तो सुनिए भाई, अब एक उनको सुनाते हैं जरूर। अब लोग मेरे नाज उठाने नहीं आते। अब लोग मेरे नाज उठाने नहीं आते। मैं रूठ भी जाऊं तो मनाने नहीं आते। क्या बात है, क्या बात। अब लोग मेरे नाज उठाने नहीं आते। मैं रूठ भी जाऊं तो मनाने नहीं आते। हैं रंग खुशी के तो कभी दर्द के साए, हैं रंग खुशी के तो कभी दर्द के साए। चेहरे को मेरे राज छुपाने नहीं आते। चेहरे को मेरे राज छुपाने नहीं आते। और एक शेर है कि क्या खाक संवारेंगे मुकद्दर वो किसी का, क्या खाक संवारेंगे मुकद्दर वो किसी का। जिन हाथों को गुलदान सजाने नहीं आते, जिन हाथों को गुलदान सजाने नहीं आते। और एक ख्वाब की सूरत इन्हें महफूज तो कर लो,
ایک خواب کی صورت انہیں محفوظ تو کر لو جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے، جو لوٹ گئے ایک خواب کی صورت انہیں محفوظ تو کر لو جو لوٹ گئے پھر وہ زمانے نہیں آتے۔ اور پھر یہ شعر سے دیا کہ لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا، لغزش پہ یہاں خود ہی سنبھلنا بھی پڑے گا، گر جاؤ تو پھر لوگ اٹھانے نہیں آتے، گر جاؤ تو پھر لوگ اٹھانے نہیں آتے۔ الجھی ہوں غمِ فکر شب و روز میں ایسے، الجھی ہوں غمِ فکر شب و روز میں جب سے آنکھوں کو میری خواب سہانے نہیں آتے، آنکھوں کو میری خواب الجھی ہوں غمِ فکر شب و روز میں جب سے آنکھوں کو میری خواب سہانے نہیں آتے۔ اور اپنوں سے توقع ہے بس تم کو اے رضیہ، اپنوں سے توقع ہے بس تم کو اے رضیہ، جو آگ لگائیں وہ بجھانے نہیں آتے، جو آگ لگائیں وہ بجھانے نہیں آتے۔ کیا خاک سنواریں گے مقدر وہ کسی کا، جن ہاتھوں کو گلدان سجانے نہیں آتے۔ اور اب لوگ میرے ناز اٹھانے نہیں آتے، میں روٹ بھی جاؤں تم منانے نہیں آتے۔ کیا بولتے ہوئے شعر ہیں، بہت اچھے۔ شکریہ، مزہ آیا آپ کی شاعری سن کے، اچھا لگا۔ تو یہ تو دوسری کتاب کی شاعری تھی، ابھی 2 باقی ہیں۔ چاند تاروں میں، یہ سنیے، چاند تاروں میں ڈھل کے دیکھ لیا، ہم نے فطرت میں پل کے دیکھ لیا، سرخرو ہم کسی طرح نہ ہوئے، سرخرو ہم کسی طرح نہ ہوئے، پتھروں پہ بھی چل کے دیکھ لیا، سرخرو ہم کسی طرح نہ ہوئے، پتھروں پہ چل کے دیکھ لیا، اب سنبھلنا بہت محال ہوا، اب سنبھلنا بہت محال ہوا، اس نے تیور بدل کے دیکھ لیا، اب سنبھلنا بہت محال ہوا، اس نے تیور بدل کے دیکھ لیا، درمیاں فکر کی خلیج رہی، درمیاں فکر کی خلیج رہی، دور تک ساتھ چل کے دیکھ لیا، دور تک ساتھ چل کے دیکھ لیا۔ اور ہے کہ عکس تصویر ہم بدل نہ سکے، عکس تصویر ہم بدل نہ سکے، شیشے دل بدل کے دیکھ لیا، شیشے دل بدل کے دیکھ لیا۔ اور یہ شعر ہے کہ کتنی ہم سب کے لیے ہے کہ کتنے محفوظ اپنے گھر میں تھے، کتنے محفوظ اپنے گھر میں تھے، گھر سے باہر نکل کے دیکھ لیا، یہ باہر جا کے میں پڑھ کے ہم اپنے گھر میں کتنے محفوظ تھے، گھر سے باہر نکل کے دیکھ لیا۔ محفوظ تو ہوتا ہے نہیں، مگر 2 نمبر کی شاعری ہو جاتی ہے لیکن اور وہی ہے کہ دامن میرا اشکوں سے بھگونے نہیں دیتا، ایک شخص مجھے کھل کے بھی رونے نہیں دیتا، اور سناٹا گلی کا میری وحشت کا سبب ہے، اور شور میری ذات کا سونے نہیں دیتا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، کافی آپ کی سما خراشی کر رہی ہوں۔ اچھا لگ رہا ہے۔ اور اگر یہ اب یہ چوتھی کتاب سے دیکھ لیجیے تھوڑا سا، میں آپ کو ایک ایک کتاب سے تھوڑا تھوڑا نمونہ سنا رہی ہوں۔ ایک ہے کہ یہ اس کتاب کی ٹائٹل پیج بھی میں نے بنایا ہے، پینٹنگ میری ہے، اور مکان لا مکان کے حوالے سے ایک غزل ہے کہ مکان سے دور کہیں لا مکان میں رہتی ہوں، مکان سے دور کہیں لا مکان میں رہتی ہوں، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں، زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان میں رہتی ہوں، ہے جس کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور عالم کی، ہے جس کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور عالم کی، بہت سکون سے اس کی اما میں رہتی ہوں، ہے جس کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور عالم کی، بہت سکون سے اس کی اما میں رہتی ہوں، ورق ورق پہ ہے پھیلے حروف نابینا، ورق ورق پہ ہیں پھیلے حروف نابینا، محبتوں کی ہر ایک داستان میں رہتی ہوں، محبتوں کی ہر ایک داستان میں رہتی ہوں، حصول عشق کی سب کاوشیں ہیں لا حاصل، حصول عشق کی سب کاوشیں ہیں لا حاصل، میں دسترس سے پرے ایک جہاں میں رہتی ہوں، میں دسترس سے پرے ایک جہاں میں رہتی ہوں، سفیر بن کے ہواؤں کی دور تک جاؤں، سفیر بن کے ہواؤں کی دور تک جاؤں، میں مشت خاک ہوں موجے رواں میں،
वाह वाह मकान से दूर कहीं ला मकान से, वाह जमीन पे उड़ते हुए आसमान। वाह, बहुत अच्छा। फिर आपने मुझे वो नज़्में भी सुनानी है। हाँ, वो वाली ना, वो जी तर्जुमा वाली। जी। थोड़ा मैं इसमें से आपको मौलाना रूम की भी सुना देती हूँ तर्जुमा। और एक गज़ल है कि बादे बारां की निगाहों में नमी अच्छी लगी, बादे बारां की निगाहों में नमी अच्छी लगी, हमको अपनी जिंदगी की बेकली अच्छी लगी, वाह वाह कदर कब इस जिंदगी की जिंदगी में हो सकी, वाह वाह, कदर कब इस जिंदगी की जिंदगी में हो सकी, मौत आई रूबरू तो जिंदगी अच्छी बहुत लगी, अच्छे, वाह वाह। मौत आई रूबरू तो जिंदगी अच्छी लगी। और है गूंज पर जंजीर की एक रक्स बिस्मिल ने किया, गूंज पर जंजीर की एक रक्स बिस्मिल ने किया, जुल्म की वहशी फजा में नगमगी अच्छी लगी, जुल्म की वहशी फजा में नगमगी अच्छी लगी। और ये शेर है कि बारहा कुछ कह दिया, कुछ कहते कहते रुक गए, बारहा कुछ कह दिया, कुछ कहते कहते रुक गए, हमको उसकी एक कही एक अनकही अच्छी लगी, हमको उसकी एक कही एक अनकही अच्छी लगी। और बार था जिसकी तबीयत पर सदा ज़ौक़े सुखन, बार था जिसकी तबीयत पर सदा ज़ौक़े सुखन, आज उसको भी हमारी शायरी अच्छी लगी, आज उसको भी हमारी शायरी अच्छी लगी, कल भी अच्छी लगी। तो पहले मैं सूरतुल असर की तफसीर सुनाऊंगी। सूरतुल असर की तफसीर है मैंने, कसम है वक्त की इंसान है असारे में, कसम ये मैंने नहीं रब ने दी है लोगों, कसम ये मैंने नहीं रब ने दी है लोगों, जरा तो गौर करो, कसम है असर की जब दिन हुआ ज़वाल पजीर, ये दिन के जिसमें ये दिन के हुस्न में जिसकी नहीं कोई भी नज़ीर, ये वक्त लम्हा ब लम्हा गुजर कर जाएगा, ये वक्त जाके पलट कर कभी नहीं आए, है मिस्ले खाक ये मुट्ठी से कब निकल जाए, ये वक्त बर्फ की मानिंद है पिघल जाए। और है कि गुजरते वक्त को समझो कि कितना अर्ज़ां, गुजरते वक्त को समझो कि कितना अर्ज़ां है, कि उसकी राह में अपनी अजल का सामान, कि उसकी राह में अपनी अजल का सामान है, गवा दिया जो उसे हाथ मल के रह जाना, फिर उसके बाद तो आसान नहीं संभल जाना, गवा दिया जो उसे हाथ मल के रह जाना, फिर उसके बाद तो आसान नहीं संभल जाना, है खुश नसीब वही जिसने वक्त को जाना और अपने रब की हकीकत को खूब पहचाना, अमल भी नेक किए हक का भी गवाह बना, अमल भी नेक किए हक का भी गवाह बना, नशे बेराह तलब में जरी सिपाह बना, मुकाम सब्र तहम्मुल पे जो रहा कायम, मुकाम सब्र तहम्मुल पे जो रहा कायम, किताब इश्क में उसका मुकाम होता है। ये है सूरतुल असर की। और एक है कि ये इंग्लिश पोएम थी मौलाना रूम की, बर्ड सॉन्ग के नाम से बड़ी मशहूर थी, तो उसका मैंने मामूली सा हल्का सा तर्जुमा किया छोटा सा, मगर ये बड़ा अच्छा पैगाम है। बुलबुले खुशनवा तू है नगमा सरा, बुलबुले खुशनवा तू है नगमा सरा, तेरा नगमा मेरे लम्हे हिज्र में दिल की तस्कीन और राहत का बाइस बने, मैं भी तेरी तरह मस्त सरशार हूँ पर मेरी रूह में कोई नगमा नहीं, मैं भी तेरी तरह मस्त सरशार हूँ पर मेरी रूह में कोई नगमा नहीं, जो फजाए मुअत्तर में गूंजे कभी, जो फजाए मुअत्तर में गूंजे कभी, मालिक खुशनवा अपनी आवाज से तू मेरी रूह में कोई नगमा जगा, मालिक खुशनवा अपनी आवाज से तू मेरी रूह में कोई नगमा जगा, इन लबों पर सजा मिसले तायर मुझे अपना दाई बना, अपना दाई। तो मैंने मौलाना की
काफ़ी तराजुम किया. मेरा मकसद यही है कि एक ज़्यादा से ज़्यादा तराजुम करूँ और एक किताबी शक्ल में. तो 5वीं जो मैंने कही जी 5वीं जो आपकी है इंशाल्लाह वो आएगी. तो उसमें अच्छा है कि आप ये तराजुम भी करें. और औरत के नाम, औरत को डेडिकेट करती हुई एक दो नज़में आपको सुना दूं. एक औरत एक पतंग के हवाले से मैंने एक औरत को तसव्वुर किया. औरत एक पतंग हो तो क्या हो. आप इमेजिन कीजिए कि डोर मर्द के हाथ में है और औरत पतंग है, तो क्या होती है कैफियत. मैं एक पतंग तेरे पास डोर उल्फत की, मैं एक पतंग तेरे पास डोर उल्फत की, जो एतमाद मोहब्बत की ढील दे मुझको, जो एतमाद मोहब्बत की ढील दे मुझको, तो फिर हवाओं की संगत में खूब लहराऊं. बात सही है, सही है. तो फिर हवाओं की संगत में खूब लहराऊं, जब बेरुखी से यही डोर खींच ले तू अगर, जो बेरुखी से यही डोर खींच ले तू अगर, तो बामे अर्श से फिर मैं ज़मीन पे आ जाऊं. बहुत अच्छा. तो बामे अर्श से फिर मैं ज़मीन पे आ जाऊं, जो तेरी डोर हो मजबूत, फिर तो मैं हरदम हर एक मद्दे मुकाबिल को मात दे जाऊं. सही. जो तेरी डोर हो मजबूत, फिर तो मैं हरदम हर एक मद्दे मुकाबिल को मात दे जाऊं. बढ़ाऊं मान तेरा जज्बे दिल में खो जाऊं, मगर जो डोर मोहब्बत की हो गई कमजोर, मगर जो डोर मोहब्बत की हो गई कमजोर, तो फिर मैं दूर किसी छत पे कट के गिर तो ये तजिया है औरत का. ये खवातीन की सलाहियतों को बाद दफा ये चीज मार बिल्कुल बिल्कुल. जो लोग जरा इत्मीनान करते हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं. ये औरत पे मैंने लिखी थी, पतंग देखते हुए लिख दी थी मैंने वाकई. और फिर एक मुझे आइडिया मिला था, माइकल एंग्लो जो राइटर है वो बड़ी अच्छी राइटर थी और बड़ी अच्छी पोएम्स उसने लिखी. तो उसकी पोएम्स पढ़कर मुझे एक ख्याल आया, तो वो मैंने कलमबंद किया. मैं एक औरत हूँ. ये आपने उस दिन सुनी होगी ना, मैंने सुनाई थी, एक औरत हूँ मैं खूबसूरत नहीं. एक औरत हूँ मैं खूबसूरत नहीं, है तो सही. फिर भी ना जाने क्यों हुस्न वाले बहुत मुझसे खाइफ रहे. फिर भी ना जाने क्यों हुस्न वाले बहुत मुझसे खाइफ रहे. मुझसे पूछे मेरे हुस्न का राज ये, मैं बताऊं उन्हें सच न माने उसे. मैं बताऊं उन्हें सच न माने उसे. ये मेरा हुस्न मुज़मिर है आदाब में, फिक्र नायाब में. ये मेरा हुस्न मुज़मिर है आदाब में, फिक्र नायाब में, एक हसी ख्वाब में, चश्मे नमनाक में, फहमो इदराक में, रूह सज्जाद में. सरखमीदा नहीं, सरखमीदा नहीं, दिल शिकस्ता नहीं, शोरे आहो फुगाम मेरा शेवा नहीं, शोरे आहो फुगाम मेरा शेवा नहीं. मेरी खामोश नजरों की अपनी ज़बान, मेरी खामोश नजरों की अपनी ज़बान, मेरे मोहताज कदमों तले आसमां, मेरे मोहताज कदमों तले आसमां. ना है जाहिर अलग ना ही बातिन जुदा, ना है जाहिर अलग ना ही बातिन जुदा. सारे असरारे हस्ती मेरे हमनवा, हूँ मैं खुद से निहा और सब पे आया, हूँ मैं खुद से निहा और सब पे आया. एक औरत हूँ मैं खूबसूरत. बड़ी बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अब वो कुछ आप सुनाइए जो तर्जुमा के लिए. तर्जुमा जी जॉन कीट्स का. तो नहीं मैं नहीं सुनी, मुझे तो मजा आ रहा है. तो एक है जॉन कीट्स की एक पोएम है. जॉन कीट्स वैसे शायर कहलाता था, पोएट ऑफ ब्यूटी एंड ट्रुथ. उसकी एक बड़ी मशहूर लाइन है कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ब्यूटी. हुस्न सच है और सच है हुस्न. तो उसकी एक पोएम थी लाइंस फ्रॉम एंडीमियन, बड़ी तवील पोएम थी. तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारी कोर्स में था इंटर के. तो मुझे बहुत पसंद थी पोएम. वैसे भी मुझे जॉन कीट्स बहुत पसंद है. तो मैंने किया था हुस्न के बारे में, देखिए क्या राय है इसकी कि हुस्न क्या है. अगर आप तारीफ करना चाहें कि हुस्न व्हाट इज ब्यूटी. हुस्न एक दायमी मुसर्रत, इटर्नल ब्यूटी. हुस्न एक दायमी मुसर्रत है. हुस्न सर चश्मे मोहब्बत है. हुस्न वो है जिसे जवाल नहीं. कहते हैं कि हुस्न जवाल पजीर है,
نہیں، حسن وہ ہے جسے زوال نہیں، حسن جس کی کوئی مثال نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں نا وقت کے ساتھ آپ نکھر گئی ہیں اور یہ کر رہی ہیں، تو یہ حسن ہے جس کی بات ہم کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، عمر کے ساتھ یہ نکھرتا ہے. حسن ایسا گھنا شجر ہے جو اپنے سائے سے زندگانی کو کے تپت صحرا کو سبز کرتا ہے. حسن ایسا گھنا شجر ہے جو اپنے سائے سے زندگانی کے تپت صحرا کو سبز کرتا ہے. حسن وہ ہے کہ جس کے باعث ہم آس کے پھول چنتے رہتے ہیں. حسن ہی کے سبب تو دنیا میں ان کہے گیت سنتے رہتے ہیں. حسن کے ہی سبب تو دنیا میں ان کہے گیت سنتے رہتے ہیں. وہ کہ دنیا بہت ہی ظالم ہے، وہ کہ دنیا بہت ہی ظالم ہے. لوگ قاتل ہیں اپنی خوشیوں کے، کیسا فقدان ہے شریفوں کا، کتنے بھرمار دشمنوں کی. یا وہاں انہوں نے بھی کیا نوبل سولز کا ترجمہ ہی شریفوں کا ہوگا نا. تو کیسا فقدان ہے شریفوں کا، کتنی بھرمار دشمنوں کی ہے. باوجود اس کے کوئی چیز ہے جو، باوجود اس کے کہ دنیا ظالم ہے، کوئی چیز ہے جو اتنی دلکش ہے، اتنی پیاری ہے. اپنے تاریخ کو شے دل سے روشنی کو نکالا، اپنے تاریخ کو شے دل سے روشنی کو نکال لاتی ہے. غم کی چادر جو ہم نے اوڑھی ہے، روح سے اپنی یہ ہٹاتی ہے. غم کی چادر جو ہم نے اوڑھی ہے، روح سے اپنی یہ ہٹاتی ہے. حسن ایک خاص شے کا نام نہیں، حسن ایک خاص شے کا نام نہیں. اب یہ حسن کو کیسے ڈسکرائب کر رہا ہے، دیکھیے. حسن ہر چیز میں نمایاں ہے. حسن آنکھوں میں، حسن دھڑکن میں، حسن ہر چیز میں نمایاں ہے. حسن آنکھوں میں، حسن دھڑکن میں، حسن صحرا میں، حسن گلشن میں. حسن چاند میں، حسن آفتاب میں، حسن چاند میں، حسن آفتاب میں، حسن حسن تاروں میں، کائنات میں، حسن حسن بوڑھے جوان درختوں میں، حسن بوڑھے جوان درختوں میں، حسن سر سب سوکھے پتوں میں، حسن سر سب سوکھے پتوں میں، حسن لالا سمن گلاب میں، حسن لالا سمن گلاب میں، حسن چڑھتے ہوئے شباب میں. گرمیوں میں ہے خنک جھیل کا حسن، گرمیوں میں ہے خنک جھیل کا حسن، سردیوں میں ہے نرم دھوپ کا حسن. حسن اس داستان کا حصہ جس کو ہم نے کہیں سنا نہ پڑا. حسن اس داستان کا حصہ جس کو ہم نے کہیں سنا نہ پڑا. حسن کردار میں کہانی کے، حسن قصوں میں ہے جوانی کے. زندگانی میں حسن، موت میں حسن، زندگانی میں حسن، موت میں حسن. چشمے بیمار غم کی جوت میں حسن. اب اس لائن کی نزاکت دیکھیے. چشمے بیمار غم کی جوت میں حسن. مختصر یہ ہے کہ حسن سینوں میں، مختصر یہ کہ حسن سینوں میں قطرہ قطرہ فلک کے گوشوں سے مثل آب حیات گرتا ہے. بہت اچھی سنائی. قطرہ قطرہ فلک کے گوشوں سے مثل آب حیات گرتا ہے. آپ سوچیں کیا حسن کی تعریف کیا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت اچھا. سب کچھ کہہ دیا. ہر چیز میں حسن تو دیکھنے والے کی نظر سے. تو یہ ترجمہ جب میں پڑھتی ہوں تو پھر بھی پوئٹری پڑھتی ہوں، آپ کو پڑھیں انگلش کی، اور ایک ایک لفظ وہی ہوتا ہے تو بس مزہ آ جاتا ہے. پھر وہ بچیوں کے ذہن سے کبھی نہیں نکلتا. پھر آپ کا بھی اچھا بھی لگتا ہوگا نا کہ بالکل بالکل. دوسری زبان مگر کا. سبیاں بس افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو نہ میں نے اتنی محنت سے کیا، مگر ہماری جو ٹیچنگ اسٹاف ہوتا ہے یہاں کا جو پڑھا رہا ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا. ہاں مطلب اس کو شامل نہیں کیا، یہ شامل نہیں کیا. اس کو اگر فائدہ اٹھاتے تو میں سمجھتی ہوں کتنی بچیوں کو یہ پوائنٹس کبھی نہ بھولتے ہیں. اور میرے اسٹوڈنٹس تو کبھی نہیں بھولتے ہیں، اور جہاں مجھے ملتے ہیں کہ تم میڈم میں وہ یاد. تو اسی لیے دیکھیے ٹیچنگ از کمیونیکیشن. اور جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ اپنے ذہن، اپنی باتیں دوسرے کے ذہن میں نہیں چھوڑ سکتے تو پھر بیکار ہے. تو میری اس کاوش کو اسی لیے میں نے روک دیا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے اپنے کالج کے اسٹاف نے اس کو، جو ڈپارٹمنٹ کی، میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ اس کو پڑھوا، اس طرح پڑھا.
अब आप देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है जो यानी इतनी मशहूर है, वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। वो ऐसी मशहूर है कि आप कभी गूगल करके देखिएगा कि वो इतनी खूबसूरत पोएम है कि मैं क्या बताऊं। मैंने वो इतना मुश्किल तर्जुमा था, मैंने उसका भी किया सिर्फ इसलिए कि भाई लड़कियों को मिल जाए। मगर हमने तो पढ़ा लिया, मगर आइंदा जो चल रहा है नहीं हो सकता है आगे जाके जरूरी नहीं होता कि नहीं, आपके वक्त में कोई चीज हाँ ये हो सकता है, वो बाद में हाँ होती है बाद में। अब ये बात है। अब ये देखिए ना, इसमें क्या होता है कि इंग्लैंड वगैरह आपने देखा है, बर्फ आजकल की जो बर्फबारी हो रही है, तो आप यकीन माने कभी बिल्कुल मलकूती हुस्न लगता है। हाँ बिल्कुल। आप निकल जाएं तो ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम। दरख्तों पे लकीरें काली काली, वो यानी उस पे पत्ते नहीं होते मगर बर्फ, और बिल्कुल पेंटिंग लगती है, घरों पे बर्फ और हर चीज। तो ये शायर जो है एक रात एक शाम में जंगल में चला जाता है, तो वहाँ ये बर्फ का मंजर होता है, तो ये ठहर जाता है वहाँ और उससे मेस्मराइज्ड हो जाता है। फिर वो अपना घोड़ा जो है उसका वो परेशान हो जाता है कि मालिक क्यों खड़ा हो गया जंगल में। फिर वो खुद ही अपने आप को याद दिलाते हैं कि हुस्न तो हर जगह नजर आता है, मगर हम रुक नहीं सकते, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ना। तो उसको इसने पोएम में 4 उसने किया था, वही मैंने बड़ी मुश्किल से किया। अगर आप कहें तो सुनाओ, क्योंकि शायरी तो सुनते रहते हैं, गजलें तो सुनते रहते हैं, मगर ये चीज है ना, एक तासुर नहीं बनता जैसे शायरों में या कहीं भी एक जैसे अब आप सुना रही हैं ये उतर रही हैं, जज्ब हो रही हैं, यू आर एंजॉयिंग इट। तो ये जंगल में बर्फबारी इसका नाम मैंने रखा है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी मशहूर नज़्म है। बर्फ गिरती हुई एक शाम गुजर मेरा हुआ, एक हंसी सब्ज घने पेड़ों के जंगल से जो इस कदर खूब लगा मुझको कि मैं ठहर गई, इस कदर खूब लगा मुझको कि मैं ठहर गई, देखने बर्फ की चादर से ढके जंगल को। अस्प घोड़े को मैंने यहाँ अस्प कह दिया, फिर समझाया लड़कियों को कि अस्प जो है वो घोड़े को घोड़ा में कहने लगा। अस्प को मेरा ठहरना या मुनासिब न लगा कि न मंजिल थी यहाँ और न सराय कोई, किस लिए रोक लिया उसको सरे राह गुजर, अपनी गर्दन की वो घंटी को हिलाकर पूछा, अपनी गर्दन की वो घंटी को हिलाकर पूछा, और इस घंटी की आवाज से जंगल गूंजा। कितनी ही देर तलक मैं यूं ही मदोश रही, सांस में बर्फ की ठंडक को भी महसूस किया, और जब छाने लगी रात की तारीकी तो चौंक कर जाग गई नींद से जैसे एकदम। फिर यही सोच के घोड़े की लगामें थामी, यहाँ मैंने घोड़ा इस्तेमाल किया, घोड़े की लगामें थामी, बेपनाह हुस्न है वो शाम के इस मंजर में, उम्र कट जाए मेरी काश इसी जंगल में, पर नहीं बात ये मुमकिन कि हजारों वादे जो किए औरों से मैंने वो निभाने हों, कहीं ऐसा न हो अंजाम सफर से पहले नींद आ जाए हमेशा के लिए आंखों, कहीं ऐसा न हो अंजाम सफर से पहले नींद आ जाए हमेशा के लिए आंखों को, इससे पहले कि मेरी चश्मे तमन्ना सो जाए, मुझको मीलों का सफर करना है, मुझको मीलों का सफर करना है। वाह बड़ा मजा आया, बहुत अच्छी शायरी आपने सुनाई और बहुत मजा आया। बाकी मुझे आपका इतना अंदाजा नहीं था, कभी कभार सुन लिया और बस गुजर गए, लेकिन अच्छा हुआ कि आप आई और ये आपने अच्छे तरीके से इतनी अच्छी शायरी सुनने को मिली। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात जरूर होगी और हम नाज़रीन से अब बस खुदा हाफिज कहेंगे। मुझे भी बहुत मजा आया सबिया से को अपना कलाम सुनाते हुए, मेरा तो बहुत है जी चाहता है सुनाती चली जाऊं, सबिया सुनती जाए, मगर फिर इंशाल्लाह दोबारा जो रह गए हैं या ये किसी को दोबारा चीजें सुनने को नहीं चाहता है, तो नाज़रीन से हम इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।